चलिए, आज हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही गहरी और व्यक्तिगत कविता आत्मपरिचय के अंदर गोता लगाते हैं। ये कविता, जानते हैं, खुद को दुनिया के सामने रखने की एक जबरदस्त कहानी है। तो आज का हमारा सफर 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम देखेंगे कवि और दुनिया का टकराव, फिर समझेंगे कि प्यार कैसे बोझ भी है और ताकत भी, फिर समाज के नियमों को नकारने की बात करेंगे, हंसी के पीछे छिपे आंसुओं को जानेंगे और आखिर में एक दीवाने का संदेश समझेंगे। तो कविता की शुरुआत ही होती है एक बुनियादी टकराव से। एक तरफ कवि का अपना मन और दूसरी तरफ ये पूरी दुनिया। देखिए, कवि ये मानते हैं कि हाँ, उन पर दुनिया की जिम्मेदारियों का, दुखों का बोझ तो है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बोझ उनके दिल में जो प्यार है ना, उसे खत्म नहीं कर पाता। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, एक खट्टी मीठी सच्चाई की तरह। और यहीं पर कविता का जो सबसे बड़ा तनाव है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ कवि की अपनी दुनिया है, जो प्यार और सपनों से चलती है, और दूसरी तरफ ये बाहर की दुनिया, जो लालच और पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ी हुई है। अब ये जो कश्मकश है ना, ये प्यार के मामले में और भी गहरी हो जाती है। प्यार को यहाँ दर्द की वजह भी दिखाया गया है और कवि की सबसे बड़ी ताकत भी। तो सवाल है कि ये प्यार आया कहाँ से? इसकी जड़ है एक बहुत ही ताकतवर याद, किसी अपने की याद, जिसके एक छुअन ने मानो उनके दिल के तारों को छेड़ दिया था। और वही झंकार आज भी कायम है, जो उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। और यही दुनिया की बातों से बचने का उनका तरीका बन जाता है। वो कहते हैं, मैं तो स्नेह सुरा यानी प्यार की शराब के नशे में रहता हूँ, और यही नशा उन्हें दुनिया के तानों, उनके जजमेंट से बेपरवाह रहने की हिम्मत देता है। और पता है, प्यार का यही नशा उन्हें समाज के बनाए नियमों के खिलाफ एक बहुत बड़े, सचेत विद्रोह की तरफ ले जाता है। कवि की नज़र में ये दुनिया ना, इसमें बहुत खामियां हैं, ये अधूरी है। यहाँ बस उन्हीं की पूछ है जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं। सब लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और ये दुनिया दुखों का एक समंदर है। तो वो क्या करते हैं? वो इस बनावटी मतलबी दुनिया को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं, इससे अच्छी तो मेरी कल्पना की दुनिया है। मैं तो रोज अपनी एक नई दुनिया बनाता हूँ और उसी में जीता हूँ। लेकिन इस बगावत भरी खुशी के पीछे एक बहुत गहरा, एक निजी दर्द भी है जो छिपा हुआ है। यहीं पर एक और विरोधाभास सामने आता है। बाहर से देखने पर कवि बहुत खुशमिजाज लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। और उनकी इस तकलीफ की वजह बस एक ही है, किसी की याद, अपने उस खोए हुए प्यार की याद जो उन्हें सताती रहती है। ये याद उन्हें बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रुलाती है। और यही दोहरापन उनकी कविता की जान है। उनका दर्द ही उनकी रचनात्मकता की आग बन जाता है। उनकी आवाज में जो ठंडक है, उनके रोने में जो संगीत है, उसके पीछे असल में प्रेम की वही आग छिपी है जो उनकी गीतों को जन्म देती है। और आखिर में कवि हर तरह के लेबल को, हर तरह की पहचान को नकारते हुए अपना आखिरी संदेश देने के लिए एक बिल्कुल नई पहचान अपनाते हैं। वो नहीं चाहते कि दुनिया उन्हें कवि कहकर पुकारे। क्यों? क्योंकि जिसे लोग उनके गीत समझ रहे हैं, वो असल में उनके दर्द की आवाज है, उनके दिल की चीख है। इसलिए वो खुद को एक दीवाना कहते हैं, एक ऐसा जुनूनी आशिक जो प्यार और मस्ती की अपनी ही दुनिया में मगन है, जिसे दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी दीवानेपन में उनका असली मकसद छिपा है, दुनिया में मस्ती का, एक बेफिक्र खुशी का, प्यार का और जुनून का संदेश फैलाना। वो चाहते हैं कि दूसरे भी इसी जुनून के साथ अपनी जिंदगी जिएं। तो ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे समाज को असल में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, एक कवि की सधी हुई कला की, या फिर एक दीवाने के उस जुनूनी, नियम तोड़ने वाले प्यार की।